श्रीसीतानाथसमारम्भान् रामानन्दार्चमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जगत गुरु गोसाई तुलसीदास जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्य की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष कथा रस रसिक आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, सतघन चितघन आनंद घन परात पर ब्रह्म श्री सीताराम जी सरकार, इस विशाल वसुंधरा की सर्वोच्च शिखर अयोध्या की पावन तट पर श्री पंचमुखी हनुमान की पवित्र प्रांगण की प्रकोष्ठ में बैठकर हम लोग तुलसी जयंती मना रहे हैं, जिसके समस्त सूत्रधार इस समय जहाँ संपूर्ण दुनिया में रामायण की शिक्षा देने के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, उस बीच राजमार्ग के रूप में हमारे अभिन्न श्री कमलादास जी महाराज संतों को, छात्रों को श्री रामचरितमानस का शिक्षा प्रदान करते हैं। ये परम सौभाग्य का सुअवसर प्राप्त है। कुशल संचालक हमारे बीच जो बालकाल से हम लोग पूरे भारत में राम कथा का क्या प्रचार करेंगे, हम अपना प्रचार कर रहे थे। राम कथा तो प्रचारित है ही, विश्व में प्रचारित है। वो हिंदू से लेकर मुसलमान तक, ईसाई से लेकर जमन तक सब जानता है राम कथा। उनके माध्यम से हम लोग अपना प्रचार कर रहे थे। साथ ही साथ कोई भी कहता है कि हम राम कथा के प्रचार कर रहे, नहीं, ये गलत कह रहा है। राम कथा के कोई प्रचारक नहीं है, वह अपना प्रचारक है। तुलसीदास जी का कोई प्रचारक नहीं है, वह अपना प्रचारक है। तुलसीदास जी का विश्व के समस्त व्यक्ति के जीवन में जिह्वा पर तुलसीदास जी हैं। नहीं कोई है तो मंगल भवन मंगलहारी है ही, नहीं है तो गृह कार्य नाना जंजाला है, नहीं है तो संसद से लेकर के डीवा तक में बहस होती है मानस पर। भारत के संसद और रूस के डीवा, उसमें मानस की चौपाई से बहस होती है। इसलिए कोई कहेगा कि हम तुलसीदास जी के प्रचारक हैं, वह गलत है। वह अपना प्रचारक है। कोई सनातन धर्म के प्रचारक नहीं है, वह अपना प्रचारक है। सनातन धर्म के बहाने, तुलसीदास जी के बहाने वह अपना नाम कमा रहा है। सच्चाई है। आइए, अभी हम लोग बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे थे। हमारे ऊपर बड़ा स्नेह है संचालक महोदय का, क्योंकि आज कई जगह हमको जाना है, इसलिए तुरंत समय दिया और तुरंत निकल जा। हाँ,
कभी कभी प्रकृति का जब प्रकोप होता है तो उस समय उस प्रकृति के समाप्त करने के लिए भगवान ने एक से एक रूप धारण करके इस धरातल पर आ जाते। अगर ब्रह्मा जी के अवतार स्वयं वाल्मीकि हुए तो वाल्मीकि के अवतार इस कराल कलिकाल में, जिस समय अनाचार, दुराचार, बेविचार, भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा था, आसमान चूम लिया था, चूमने नहीं जा रहा था, आसमान चूम लिया था, उस समय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अवतार हो गया। अवतार माने ऊपर से नीचा आना। अवतार शब्द का अर्थ होता है ऊपर से नीचा आना। हम लोगों के कल्याण के लिए उनका शुभागमन हो गया, और जब शुभागमन हुआ तो उन्होंने पहला उच्चारण किया। यद्यपि धरातल पर जीव आता है तो 3 काम करता है। पहले रोएगा, छीकेगा, कहाँ बोलेगा, लेकिन ये तीनों समाप्त हैं उनके जीवन में। उन्होंने ये तीनों नहीं कह करके उन्होंने कहा राम बोला। राम शब्द आनंद होता है। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में उनकी कठिनाई थी, लेकिन अंत की अवस्था में इतना आनंद आया, जहाँ स्वयं साक्षात प्रभु दर्शन दिए, हनुमान जी दर्शन दिए, संपूर्ण जगत का कल्याण का केंद्र बने। आज भी उनके चौपाई गा करके या स्मरण करके या पाठ करके या बोल करके हर व्यक्ति को आनंद मिलता है। वह श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने पहला उच्चारण किया राम, इसलिए उनका नाम प्रथम परा राम। राम को गुलाम राम बोला राखो नाम, नाम दुई कहत हूँ। गोस्वामी ने विनय पत्रिका के, ऐसे तो हमारे प्रिय कमलादास जी परम धुरंधर हैं, कभी कभी हमसे भी अड़ जाते। हाँ, ऐसा कभी कभी मौका मिलता है तो फिर समझा देते हैं तो समझ जाते। तो राम को गुलाम राम बोला राखो नाम, नाम दुई कहत हूँ। विनय पत्रिका के 76 नंबर का पद होगा। काम यह है नाम दुई कभू कहत। तो राम को गुलाम राम बोला राखो। गुलाम शब्द उर्दू है, क्योंकि उस समय उसका वर्चस्व था। संपूर्ण साम्राज्य में, संपूर्ण साम्राज्य नहीं कहा जाए, विश्व कहा जाए, एक छत्र राज जमन का था। और ऐसा राज्य था कि मेरी रोटी और बेटी दोनों के साथ वह खिलवाड़ कर रहा था। कोई बोलने वाला नहीं था। कभी कभी ऐसा समय आता है कि कोई नहीं बोल पाता है। आक्रांत जब अपनी तांडव नृत्य करने लगता है, उस समय मौन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बोला तो नहीं, बोलने की साहस नहीं है, लेकिन ऐसे कलम लिख दिए कि जिस कलम से उन्होंने यहाँ से प्राप्त होकर भाग गए। कलम ऐसे है, और वह कलम उसी के लिए नहीं था, जमन के लिए नहीं था, हर व्यक्ति के लिए। राजनीति का कलम, पारिवारिक का कलम, सामाजिक कलम, राष्ट्रीय कलम। कोई भी समस्या आ जाए, अगर तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ का हम अवलोकन करें, 1200 ग्रंथ का, तो अवलोकन करने के पश्चात पता चलता है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उन्होंने समाधान करके नहीं चले गए। वह परिस्थिति समस्या बाद में आए, लेकिन समाधान पहले हो। ये कविकुल कमल प्रभाकर
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है, दूसरे का नहीं। कविकुल कमल प्रभाकर श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने अभी कोई व्यास सुना रहे थे, एक से एक लड़ाई हो रही थी, हम तंग हो रहे थे। जहाँ जमन का साम्राज्य था वहीं पर अनिश्वरवाद का साम्राज्य था, वहीं शाक्त और शैव का साम्राज्य था। उसी जगह पर में विभिन्नताएं हर व्यक्ति में आती रहती थी, लेकिन पहला वाक्य गोस्वामी ने कहा, एक वाक्य में देखिए कहने की शैली कितनी अच्छी है। क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग। समन्वय हो गया। चाहे अनिश्वरवाद हो, चाहे शाक्त वैष्णव हो, शैव हो। गोस्वामी ने पहली पंक्ति में लिखा कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि मानव का शरीर प्राप्त हुआ। देखिए समन्वय है कहने का, कितना बढ़िया लिखे कि सब मानव हैं, सब एक साथ। और जब एक साथ हुआ तब गोस्वामी ने फिर लिख दिया अनिश्वरवाद और ईश्वरवाद, कि नहीं, हमारी ईश्वर भगवान के भजन किए बिना कल्याण नहीं होगा। तरिये न मम से ये बिनु स्वामी, राम नमामि नमामि। हो गया अनिश्वरवाद ईश्वरवाद। और जब यह निर्णय हुआ कि नहीं, शैव श्रेष्ठ है कि वैष्णव श्रेष्ठ है, तो उत्तर मिल गया कि नहीं, शैव श्रेष्ठ है। कहा कैसे? शैव कैसे श्रेष्ठ है? इसका शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे, वो श्रेष्ठ बना दिए। और जब फिर दोनों का निर्णय हुआ तो कहा नहीं, दंडोत महाराज। फिर दोनों का जब निर्णय हुआ कहा हाँ आपका श्रेष्ठ है, लेकिन ये बताइए कि शंकर जी पूजा किनकी करते हैं? हमारा उनका एक अलग संबंध है। कल विलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिम सिरजा। लेकिन दोनों का संबंध का सेवक स्वामी सखा से पी की, हित निरुपद सब विधि तुलसी की। और ये कहने के बाद एक सरोवर बनाए, कहा हुआ सरोवर है श्री राम सरोवर। उस सरोवर में जो स्नान नहीं किया वह सबसे बड़ा अभागा है। जिन यही बारी, ये देखिए मिलाने की कला गोस्वामी का। इसलिए काव्य कला कौशल्य के संपन्न, अनंत गुण संपन्न श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जिन यही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। अब बारी है क्या? पूछा जाए कि किस बारी में, किस जल में हम मानस को धोए, मनमानस को? कहा मानस तो है राम सिए, यही बारी है। सरजू जल का या मानसरोवर का जो मानस सर में जल है, उसमें जो स्नान करेगा वही अच्छा व्यक्ति है। अब जो नहीं स्नान किया, कहा बस ते कायर, वह कायर है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे अनुमान से वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। रसहीन गिरा थी सिर धुनती, उसका उचटा मन मना गया। सामान्य रसों से परे दिव्य रस का कुछ रहस्य जना गया। कविता मंजिर की पनवी, मानस सलिल सुधा कृपया। कागज के पन्नों के तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया।
बड़े सुंदर चर्चा आप सब श्रवण कर रहे थे और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्री रामायणी स्वामी कमलादास जी महाराज के कि ऐसे कीर्ति के आप धवल धारा की अक्षुण्ण रखें और फिर हम आप सबका मिलन होगा। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री हनुमान जी महाराज की भैया अपने